अब सब लोग कलम इधर रोक करके इधर देखेगा। तो हाय दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो में अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के जो छेबो स्थिति था, अर्थात छेबो कंडीशन में जब अवतल दर्पण में वस्तु को अलग अलग स्थानों पर रखे थे तो उससे बना प्रतिबिंब हमें किस रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात उसकी पूरी सारणी बनाकर देखेंगे, जो कि आप सबको पता ही है कि ये 10th के एग्जामों से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और इसीलिए इसको हम एक सारणी यहाँ पर बनाया जा रहा कि ताकि एक ही सारणी से छेबो कंडीशन को एक साथ याद किया जा सके। और प्रतिबिंब को बनाना अर्थात अवतल दर्पण के प्रत्येक अलग अलग वीडियो में दिया गया है कि किस तरीके से हमने प्रतिबिंब बनाया और कहाँ पर बनाया, लेकिन यहाँ एक साथ सबसे पहले देखो 6 कंडीशन इसका होता क्या है, मतलब वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखते हैं, वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता, दूसरा फोकस पर रखा जाता, अगला फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, चौथा वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, और पांचवा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाती है, और छठा अनंत पर रखी जाती है। शायद हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी बात तो पता होगा कि फोकस किसे कहते हैं, ध्रुव किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं और अनंत किसे कहते हैं। शायद अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लीजिए, इस कॉलम में यहीं देख लेते हैं। मान लीजिए ये अवतल, मान लेना क्या है, अवतल दर्पण बना ही रहे हैं, मानना इसमें क्या है। यह लीजिए बना दिए अवतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा, ये रहा प्रधानक, इसके जो दर्पण के मुख होते हैं इसको P कहते हैं, और जहाँ इसके F होता है समानांतर और यहाँ C होता है, यही कंडीशन है। और इधर डॉट 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 अर्थात अनंत होता है। इतना कंडीशन पता है, यही इसमें है कि वस्तु F और P के बीच यहाँ एक बार रखना है, दूसरी बार वस्तु को F पर रखना है, तीसरी बार C और F के बीच रखना है, चौथी बार C पर रखना है, पांचवी बार अनंत और C के बीच रखना, और छठी बार अनंत पर रखना। क्या ये कंडीशन इतना पता है ना छेबो? उसके बाद ही देखो कॉलम को हम भरने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए अब तो हमने डीपली तो पढ़ लिया, डीपली तो हमने पिछले वीडियो में, मतलब पिछले लगातार 5 वीडियो में 6 वीडियो में हम सब ने देखा। अभी यहाँ पर देखना क्या है, उसको भूल जाना है, मतलब हमको इसे डायरेक्ट याद रखना। तो याद कैसे रखें, तो इसमें एक ही कहानी है। मतलब मान लो कि एक समझदार छात्र जिसका नाम आनंद था, कौची था, आनंद है, और आनंद से तुलना करेंगे अनंत को हम। जैसे हमारे पास अनंत है ना, जो कि मतलब प्रधान अक्ष के बाद की किरणें जो अनंत डॉट 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 हम बनाते थे, तो अनंत है, मतलब अनंत की फोकस किसे करना, और आनंद है जो बहुत पढ़ने में तेज लड़का है। और जब वो पढ़ने में तेज लड़का है तो वो पढ़ने में फोकस ज़्यादा करेगा या कम करेगा, ज़्यादा करेगा। मतलब आनंद है जो पढ़ने में फोकस ज़्यादा करता। हमारी कहानी हो गई ख़त्म, और इतने से प्रतिबिंब के सब स्थिति पता हो गया। सिर्फ करना ये है कि वस्तु जहाँ पर भी अनंत पूछे उसको फोकस कर देना। मतलब फिर से समझ लो, जहाँ अनंत है उसको, क्योंकि आनंद किस चीज़ में था, कौची करने में, फोकस था पढ़ने में। अजय जब फोकस है वहाँ फोकस कौन था, फोकस कौन करता था ज़्यादा पढ़ने में, आनंद करता था। तो जहाँ अनंत वहाँ और जहाँ फोकस वहाँ चेंज कर देना। जैसे ये कौची है, तब फोकस को क्या कर दें, और अनंत और ध्रुव बस लिख देंगे। तुम मिलाते जाना, तुम बुक खोल के बैठ जाओ, मिलाते जाओ, कहीं परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले कि तुम आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, तब फोकस को चेंज कर दिए अनंत में, और ध्रुव को ध्रुव भी रहने दिए। तो ये गलत हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि सबसे पहला प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बन रही थी, पीछे बन रही थी। तो इसीलिए ये गलत होगा। और यहाँ लिखेंगे क्या, क्योंकि एगो तो दर्पण के पीछे बना था ना बाबू। तो हम ये गलती इसलिए की है कि अगले बार आपको भी अनंत अफोकस बता दिए तो कहीं बदल नहीं दीजिएगा कि अनंत को फोकस कर दिए। अरे पहला कंडीशन याद रखना है कि गलती से ही ना सीख मिलता हमको। ये लगी जान के गलती की है कि दर्पण के पहला जो है पीछे बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए, पीछे बनना चाहिए। ना कि हम कहानी सुना देते अनंत को फोकस कर दो, तो तुम पहलो वाला का अनंत के फोकस करके ध्रुव करके बोल देता। लेकिन पहला गलती किया गया कि ताकि हम सही कर सकें, तो उसको दर्पण के कहाँ बनाना है। अब जब दर्पण के पीछे बना तो प्राकृतिक, अर्थात कोई भी दर्पण के पीछे बना तो वास्तविक बनेगा या काल्पनिक। तो यहाँ हम लिख दें कि प्रकृति किसकी कैसी होगी, काल्पनिक होगी। अब जाहिर सी बात आकार में क्या होगा बाबू, अच्छा काल्पनिक
तो सीधा रहेगा कि उल्टा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहती है। काल्पनिक प्रतिबिंब, जैसे इस पे भी कहानी सुन लो, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब जैसे कि हम सब रात में कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं कि नहीं देखते? तो कभी भी करोड़पति बने के सपना देखता है कि हमारे पास 5 लाख रुपया आ जाए, 10 लाख, उल्टा सपना नहीं ना देखते हैं। अच्छा है, हम कल्पना करेंगे, अब अभी मान लो दिन है, छोड़ो रात की सपना छोड़ो, दिन में आओ। दिन में कोई कल्पना करेगा तो अपने बारे में उल्टा सोचेगा कि हमारा एक्सीडेंट लग जाए, हाथ टूट जाए, गोड़ टूट जाए, ऐसे कोई सोचेगा? कि सोचेगा काश हमारा पास एगो आईफोन रहता। सीधे न कर रहा कल्पना भाई तुम, काश हमारे पास एगो BMW चाहिए, एरोप्लेन नहीं चाहिए तुमको। तो कल्पना सीधा करते, इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, क्या कोई दिक्कत हुई इसमें? और वास्तविक में तो सब उल्टा है। वास्तविक में तो सब कि साइकिलो नहीं है ये हमारे पास, तब वास्तविक में उल्टे ना है। और कल्पना में सोच रहे हैं एरोप्लेन चाहिए। तो इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, ये दिमाग में लोड हो गया ना। अच्छा चलो आओ, अब ये जब दर्पण के पीछे बन गया बाबू, और दर्पण के आकार में कैसा बनता? आकार में वस्तु से बड़ा बनता या छोटा बनता? हम सिर्फ लिख देंगे बड़ा, मतलब तुम समझ जाना कि प्रतिबिंब जो बन रही है वो कैसा बन रही। अब आते हैं उबला कहानी पर। आनंद, फोकस, फोकस, आनंद, फोकस, फोकस। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ है, वस्तु कहाँ रखल है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तुम मिलाते जाना, बाकी हम बाद में समझ लेंगे। फिर है फोकस, तब फोकस के जगह कौची कर दे? आनंद। आई जो बीच में है उसको रह देंगे, अनंत। और कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है? वक्रता। तब वक्रता केंद्र पर है तो वक्रते केंद्र पर बनेगा, क्योंकि जो बकर बकर खूब करता है ऐसा, तो जो बकर बकर करता हो नहीं तो सीखेगा नहीं कुछ, जो बक रहा है वो बकेगा। तो वक्रता केंद्र तो वक्रते केंद्र पर। अगला कहाँ है? तो वक्रता केंद्र है तो ये तो रहबे करेगा, क्योंकि बकर बकर जो करता है। अब अनंत है, तो अनंत है तो अनंत की जगह चेंज होके क्या आ जाएगा? फोकस आ जाएगा। और अगला प्रतिबिंब अनंत पर है तो कहाँ बनेगा? अब बाकी तुम सब कुछ ने जो हमारा 6 वीडियो या 6 क्लास किया, तुम सब 6 पढ़ा मिला लो, सेम टू सेम ये रहेगा। सेम टू सेम 6 में हम यही बताए हैं, ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन। तो ये था रामबाण लास्ट के लिए, लेकिन हम तो चाह रहे थे कि तुम सबको नहीं दे, लेकिन चलो अब तुम सब कहा कि क्लासे में कर लीजिए तो लीजिए, कर दिए। अब याद हो गया कि नहीं हो गया? अब हम जाहिर सी बात ये वाला पूछेंगे तो ही नहीं निकल जाएगा कि फोकस को खाली अनंत कर दो, अनंत को आज बकर बकर कर रहा होगा बक बकारने दो, कोई उपाय नहीं है उसका, वो सिर्फ हल्ले करेगा। गजरा मुड़ाई बेचते रहो तू सब बैठ के। कि रे कैसे चल रहा मुड़ाई? टमाटर तो सस्ता हो तो जो बकर बकर करता हमेशा वो बकरते केंद्र पर बनेगा। क्या याद हो गया ना? अब देखो, अब बाकी रही इधर वाला सोचना। इधर वाला भी हम चंद सेकंड में ही सोच लेंगे, बशर्ते दिमाग अगर लगा कर रखेगा बोर्ड पर तक। हम फोकस करना है। देखो फोकस ये करना है बाबू। अच्छा, फोकस नजदीक होता है कि अनंत नजदीक होता है? दर्पण के नजदीक में क्या होता? फोकस। जब फोकस नजदीक था, प्रतिबिंब बन रहा पहले ये वाला कॉलम में भर दें एक के बार, एगो में खाली काल्पनिक एवं सीधा देना, बाकी सब में वास्तविक। और क्योंकि सब प्रतिबिंब दर्पण के सामने न बनेगा, तो दर्पण के जे भी सामने प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक कौमा उल्टा। क्या इसी प्रकार तुम सब भर लोगे? वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। लो ये भी याद हो गया। अब रही कि बड़ा कि छोटा, छोटा कि बड़ा। तो यह फोकस करो, ये दोनों में तुलना करो। दर्पण के नजदीक में कौन होगा? अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? तो सोच लो ना, तो बड़े ना बनेगा हमेशा। अरे नजदीक में वस्तु धैर्य, प्रतिबिंब बन रहा दूर में, तो हमेशा कैसन बनेगा? तो यहाँ पर कौची लिख दें? अब बड़ा। अच्छा अभी एगो कल्पना करके देखो, बड़ा बनेगा कि बहुत बड़ा? तो अनंत पर बन रहा, तो मतलब कौन बड़ा? तो लो एजा लिख दिए, कौन बड़ा? बहुत बड़ा। अच्छा अब आओ इसमें फोकस करो। वस्तु था फोकस और वक्रता केंद्र के, तब वक्रता केंद्र तो वक्रते केंद्र रह गया, लेकिन ये फोकस बदल गया कौची में? तब सोच लो फोकस पर वस्तु दे लिया, प्रतिबिंब बन रहा अनंत पर, तो बड़ा बनेगा कि छोटा? बड़ा बनेगा। तो यहाँ सिर्फ बड़ा बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। क्यों बड़ा बनेगा बाबू? क्योंकि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ना बन रही है, तो बड़ा बनेगा। ये कंडीशन पता चल रही है ना कि कैसे उस कॉलम को भर रहे हैं? नहीं तो आज नहीं पता चलेगा तो जिंदगी में कभी भी पता नहीं चलेगा, ये तो तय है।
क्योंकि 10th के ना तो ये बुक में इस तरीके से बतावल गया, उसमें तो सारणी बना ना दिया गया है बुक में, थोड़ा उसको कैसे याद करना है जो लॉजिक्स है उसमें लिखा हुआ, लेकिन वो अपने से सोचना। आओ अगला 3 गो हो गया ना बाबू, चौथा देखो कहाँ है। अब जाहिर सी जो बक रहा है वो बकिए रहा है, अब वास्तविक उल्टा हो ही गया तो उतने बराबर ना रह लेगा, तो यहाँ क्या होगा, बराबर रहेगा। चलो कोई दिक्कत। अब इधर आओ, कहाँ पर है, और अब देखो ये वक्रता केंद्र था, तो वक्रते केंद्र है, अनंत था मतलब दूर में था, जे चला या कहाँ पर, तो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो क्या लिखेंगे, छोटा बनेगा। अभी छोटे में है, अब आओ कहाँ है पर वस्तु रखल, अब प्रतिबिंब कहाँ बना, तो मतलब ढेर दूर से एकदम ढेर नजदीक चला आया, तो कौन छोटा, तो बहुत छोटा। पहले अब सोच लो, पहले तुम सोचो कि हमें ये समझ में आया या नहीं आया। पहले हम प्राकृतिक वाला समझ में तो आ गई ना कि जो दर्पण के पीछे बन रहा था वो हमेशा काल्पनिक बनेगा, हम अपने बारे में कल्पना कभी गलत कर ही नहीं सकते, और इसीलिए सीधा कल्पना करेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है। बाकी सब प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वास्तविक बनेगी, तो जो वास्तविक बनेगा वो क्या होगा, ये कॉलम याद हो गया। इधर वाले में क्या बोले, सिर्फ एक वो अपने से याद कर लो, फोकस अध्रुव के जो बीच में है वो दर्पण के, बाकी कहानी की है कि फोकस नाम के लड़का पढ़े में, मतलब अनंत नाम के लड़का पढ़े में फोकस ज्यादा करता था, अब वक्ता भी उतने था वो, ठीक है ना, वक्ता भी। तो अब जहां जहां फोकस है वहां, और जहां जहां फोकस है वहां, और जहां वक्ता है वहां बके दो, और जहां अनंत है वहां, और जहां अनंत है वहां, कंडीशन खत्म। अब बाकी तुम ई वाला तुलना कर लेना कि दूर में वस्तु था तो नजदीक में बना तो छोटा बनेगा, अगर नजदीक में वस्तु है प्रतिबिंब दूर बन रहा तो बड़ा बनेगा, कहानी। अब बाकी इसमें अब कल पीट लेंगे हम, ठीक है। तो आप सभी लोग इस मतलब जो पढ़ाया गया इसको सोचिए, मतलब आराम से सोचना है। देखो तुम सभी लोग याद तुम परिपूर्ण तब समझना कि हमें हो गया जब घर में ना सादा पेज में ना खुदे से ऐसा सारणी बना लो। इस सारणी में ये भी नहीं देखना है, नहीं देखना है कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाता है, सारणी को खुद से बनाना है पूरा के पूरा। अगर सारणी बन गया ना अपने घर में खुद से, तभी समझना कि हमको याद है, और ट्राई करना 1-2 बार सारणी बनाने का आज, ठीक है। और आप सभी लोग अपने खुद से सारणी बनाइए बिना चीटिंग किए हुए। तो इसमें इतना ही।